आप में से कुछ लोग हैं जो बोर हो रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे अरे हमें इतना लंबा बिठा दिया या हमसे सवाल जवाब भी कर रहे हैं। देखिए, ये मैंने अपने पिताजी के साथ डिसाइड करके हम ये प्रोग्राम में हमने एक प्रथा बनाने की कोशिश करी कि हम बिगनिंग में ये करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, कई जीत बाकी है और कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह स्कॉलरशिप तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने शिक्षा में शक्ति कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत डंगोह खास के अंतर्गत श्री रविदास मंदिर के प्रांगण में किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड सरकार से सेवानिवृत्त मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने की। इस कार्यक्रम में डंगोह खास पंचायत के 200 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया, जबकि बेस्ट छात्रा बनी अलका राणा को छात्रवृत्ति व टैब देकर सम्मानित किया गया। टैब प्राप्त करते ही अलका राणा खुशी से झूम उठी और भविष्य में इससे बढ़िया पढ़ाई करने की बात कही। इस मौके पर पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने उपस्थित अभिभावकों तथा छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा एक खजाना है जिसे कोई लूट नहीं सकता। अगर आपके पास शिक्षा का ज्ञान है तो आप मुश्किल दौर में इस ज्ञान के माध्यम से कोई भी रास्ता निकालने में समर्थ होंगे। वहीं चैतन्य शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने देखा है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। शिक्षा में शक्ति कार्यक्रम मेधावी छात्रों की प्रतिभा को निखारने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। इस मौके पर श्री रविदास मंदिर कमेटी द्वारा पार्षद चैतन्य शर्मा व पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा को शॉल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पार्षद चैतन्य शर्मा ने डंगोह खास के अभिषेक, ममता, कृतिका, ज्योति, जानवी, हर्ष, अनिकेत, अमन, पुनीत जसवाल, तमन्ना राणा, दीपक, मोहम्मद साहिल, मेघना ठाकुर, मनु शर्मा, साक्षी ठाकुर, अनुराधा, सिमरन, काजल आदि 200 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति से नवाजा। इसके बाद उपस्थित जनमानस ने पहाड़ी धाम का लुत्फ उठाया। आप भी देखें इस कार्यक्रम को। Today I got this scholarship from Chaitanya Sharma and I am very happy. It's a matter of pride for me that he is giving the scholarship for the students who scored very well in their exams, and I am very thankful to him for giving me this scholarship and this forward and to work hard in their future also. The student must also do hard work so that they can do very best in their exams and boards and will be on merit. Once again, I am very thankful to Jila Parishad Mr. Chaitanya Sharma for giving me scholarship. Thank you. मेरी तरफ से बहुत बड़ा वेलकम है और मैं अपने पहले 2 शब्द बोलना चाहूँगा, टिप्पणी करना चाहूँगा जो अभी ये सवाल मेरे पिताजी ने आप सभी से रखे हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो बोर हो रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे अरे हमें इतना लंबा बिठा दिया या हमसे सवाल जवाब भी कर रहे हैं। देखिए, ये मैंने अपने पिताजी के साथ डिसाइड करके हम ये प्रोग्राम में हमने एक प्रथा बनाने की कोशिश करी कि हम बिगनिंग में ये करते हैं। और मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को, मेरे जितने भी युवा साथी हैं, मेरे जितने भी बहनें और भाई हैं यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी के बीच में यही बात रखना चाहूँगा कि देखिए, आज की डेट में हमने आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप दे रहे हैं आपके मेरिट के ऊपर कि आपने 70% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं। बट मैं अपने अनुभव से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जैसे आप सभी जानते होंगे कि मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट रह चुका हूँ, अब मैं एडवोकेट हूँ। इससे पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन अमेरिका में करी थी। ये सब आपने चुनाव के टाइम पे भी सुना है, आप जानते हैं सारी बातें। बट मैं आप लोगों के बीच में जब से आया हूँ, जब से मैंने यहाँ चुनाव लड़ा है, उससे पहले जब हम YSP के माध्यम से आपके बीच में काम कर रहा है आप लोगों से, मेरे को बहुत कुछ सीखने समझने को मिला है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं 4-5 साल अमेरिका में लगा के आया, मैंने वहाँ वर्ल्ड बैंक में काम किया। बट जितनी सीख समझ मेरे को यहाँ आके मिली है, जितनी सीख मेरे को हमारे ज़िला ऊना में बैठ के, हमारे गगरेट विधानसभा क्षेत्र में हमारी जो 16 पंचायतें हैं वार्ड नंबर 17 में, आप लोगों से दिनचर्या में बात करके, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को देख के, समझ के, जितना मैंने सीखा है वो कोई भी किताब विदेश जाके भी मैं कहीं नहीं सीख पाया हूँ। तो मेरा आप सभी से, जितने भी मेरे युवा साथी हैं, एकमात्र ये निवेदन रहेगा कि देखिए, एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि एक होता है बुक स्मार्ट। बुक स्मार्ट आप भी हो सकते हैं, बुक स्मार्ट मैं भी हो सकता हूँ। आजकल तो कंपटीशन का ज़माना है, पढ़ तो हम सभी रहे हैं। बट एक चीज़ होती है स्ट्रीट स्मार्ट।
आज की डेट में स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप सभी बहुत स्मार्ट हैं। आप सभी 70 के अबव स्कोर करे हैं, किसी का 80s में आया होगा, 90s में आया होगा, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जब मार्क्स आते हैं, आज कंपटीशन का ज़माना है, हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। डंगो जो हमारा गांव है वो एक बहुत ही वैसे ही एजुकेटेड गांव है। यहाँ से बहुत सारे प्रोफेशनल्स निकले हुए हैं जिन्होंने हमारी देश की सर्विस करी है। एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं। तो आप बहुत ही एक रिच हिस्ट्री वाले गांव में बैठे हुए हैं। स्टेज पे उपस्थित हमारे गुरु रविदास मंदिर कमेटी के सारे सदस्य, गुरु रविदास कमेटी के हमारे प्रधान जी गुरुदेव जी, पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने जगह की हमें अवेलेबिलिटी करी। क्योंकि डंगो बहुत बड़ा गांव है तो हम थोड़ा सेंट्रल जगह पे करना चाह रहे थे, बट जैसे अभी श्री राकेश शर्मा जी ने बताया कि भगवान कभी कभी रास्ता बना ही ऐसे देता है, जो दिल की इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। तो बट अगेन मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी तरफ से हमें अवसर दिया और जल्दी से सारा ऑर्गेनाइजेशन कराया। इसी के साथ साथ बहुत ही बेहद मेरे को खुशी है कि पूरा जितनी भी पंचायत है हमारे डंगो खास की, सभी की यहाँ उपस्थिति है। तो मैं नाम अनुसार किसी ऑर्डर में नहीं बट सभी का एक धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी बीडीसी मैडम काजल जी, हमारे जितने भी वार्ड पंच आए हुए हैं, रीना कुमारी जी, इंदू जी, रजनीश रानी जी, संगीता देवी जी, वीरा वीरी जी, गुलाम मोहम्मद जी, वीरेंद्र सिंह राणा जी, तिलक राज जी और राजेंद्र कुमार जी, और इसी के साथ साथ हमारे उप प्रधान जी मनीष सिंह जी। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज हमारे लिए निकाला। आपको उनको अगले आने वाले 4 से 5 महीनों में बहुत रिजल्ट दिखेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि कोरोना का वक्त था, भगवान करे, जैसे कुछ टाइम पहले तक बोला जा रहा था कि एक तीसरी लहर भी हो सकता है, बट अगर हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे, सैनिटाइजर लगाएंगे, टीकाकरण, अभी भी मेरे सारे युवक साथियों से अनुरोध रहेगा कि अब बड़े बुजुर्गों को, आप लोगों को अवगत कराना ही आपकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी का पहला डोज या दूसरा डोज रहता है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हिमाचल में फर्स्ट डोज का कवरेज बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। तो जिन्होंने भी अभी टीकाकरण नहीं करा है, मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि उसको जल्द से जल्द करें। साथ ही साथ जैसे मैं कह रहा था कि हमने अपनी उज्ज्वला शक्ति की योजना भी लगाई है, जहाँ हम जगह जगह विभिन्न जगहों पे जो स्थान है जहाँ पर लाइटों की ज़रूरत है, हम उनको भी लाइटें लगा रहे हैं। बट मेरा आप सभी से यही कहना है कि देखिए, जैसे हम इलेक्शन में भी कहते थे कि ये एक संवाद है, ये कोई एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट के लिए मैं प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, या ये सिर्फ मैं वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूँ। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं बाकी के अपने भी जितने प्रतिद्वंदी हैं उनको भी ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि देखिए, हमारा जो प्रोसेस है और जो काम है वो कंटिन्यूअस है। आज मैं इस मंच के माध्यम से अगर 100, 150, 200 बच्चों को अगर हम स्कॉलरशिप देते हैं, तो ये नहीं है कि हम आज अपनी किताब बंद करके घर चले जाएंगे। जैसे अभी पिताजी ने भी बताया आपको कि अगर कोई रह जाता है, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, किसी की फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति है जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये कोई सरकार का काम नहीं है। ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे लोग, मैं तो देखिए सिर्फ फेस हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने माध्यम, जिनके माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे ऑफिस में कलेक्ट हो रही है। तो मेरा जो दरवाज़ा है, एंड खासकर जितने भी आप यहाँ पर यूथ बैठे हुए हैं, स्पेशली ये मैं आप लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि 24/7 24 घंटे सातों दिन हफ्ते के 365 डेज ऑफ द ईयर आप कभी भी मेरे पास आइए। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिस भी तरीके का मेरी तरफ से सपोर्ट चाहिए होगा वो आपको भरपूर मिलेगा। जहाँ तक हमने दूसरे भी हम प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, चाहे हमारा लाइटों का प्रोग्राम हो, चाहे हमारा जगह जगह पे स्कॉलरशिप का प्रोग्राम हो, ये सारा जैसे मैंने कहा ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। इसी के साथ साथ अंत में मैं फिर से जो हमारी रविदास मंदिर की टीम है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने हमें यह प्रोग्राम करने की आज ये अनुमति दी है। साथ ही साथ जितने भी हमारे पंचगण आए हुए हैं, हमारे प्रधान जी, उप प्रधान जी, साथ ही साथ हमारी बीडीसी मैडम, मैं आप सभी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने अपना बहुत ही बहुमूल्य वक्त निकाल के हमें टाइम दिया। एंड मेरा स्पेशल थैंक्स सारे ही माता पिता को और बच्चों को जो आज यहाँ आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको।
आपको सम्मानित कर रहे हैं और इनके लिए इनका मनोबल बढ़ाइए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। आइए इनका स्वागत करिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बधाई हो इनको। रजत भाटिया आप उधर से आइए, हाँ चलिए ठीक है, इधर से करिए आप, बहुत बढ़िया।